अलग अलग शहर और हर शहर में गुनाह के खतरनाक चेहरे, वो चेहरे जिनसे बचना बेहद जरूरी है। जुर्म के ऐसे ही चेहरों ने दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक परिवार की खुशियां छीन ली। जिस दिन बकरीद का त्योहार मनाया जा रहा था, उस दिन गाजियाबाद की इसी खोड़ा में एक नौजवान सूर्या चौहान की हत्या कर दी गई। बकरीद पर कुर्बानी के नाम पर किए गए सूर्या के कत्ल ने इस इलाके को सुर्खियों में ला दिया। कुछ दिनों से यहां पुलिस की गश्त बढ़ गई है। जो सरकारी अधिकारी इस तरफ झांकते तक नहीं थे, वह अब यहां गलियों की खाक छानते नजर आते हैं। लेकिन आज तो खोड़ा में एक ऐसा मंजर कैमरे में कैद हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। आप भी देखिए, ऑपरेशन खोड़ा की आंखों देखी। यहां अपराधी कर रहे हैं गुनाह से तौबा तौबा। ये खोड़ा है दिल्ली से सटे गाजियाबाद की एक छोटी सी बस्ती। खोड़ा की तंग गलियों में मंगलवार को उस वक्त हलचल तेज हो गई जब वहां अचानक भारी संख्या में पुलिस वाले पहुंच गए। देखते ही देखते पूरा इलाका एक छावनी में तब्दील हो गया। जिस वक्त खोड़ा की गलियों में चप्पे चप्पे पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात नजर आ रही थी, ठीक उसी वक्त खोड़ा के एक थाने में अलग ही मंजर दिखाई दे रहा था। थाने के अंदर शातिर अपराधियों की भीड़ लगी हुई थी। हर अपराधी के हाथ में कागज की तख्ती थी और एक एक तख्ती पर लिखा हुआ था माफीनामा। कागज पर लिखे अलग अलग माफीनामे के साथ ये अपराधी गुनाह से तौबा करने की कस्में खा रहे थे। कोई क्राइम नहीं करेंगे। सुना आपने खोड़ा के थाने में पहुंचे तमाम खतरनाक अपराधी पुलिस के सामने कैसे गिड़गिड़ा रहे थे। वो स्कूली बच्चों की तरह हाथ उठाकर कह रहे थे, हम कसम खाते हैं कि भविष्य में कभी अपराध नहीं करेंगे। कोई क्राइम नहीं करेंगे। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि दिल्ली से सटे खोड़ा के इस थाने में मंगलवार को 10-20 नहीं बल्कि पूरे 150 क्रिमिनल पहुंचे थे। ऐसे खतरनाक क्रिमिनल जिनके खिलाफ कई संगीन मामले दर्ज हैं। पुलिस के पास उनके एक एक गुनाह का कच्चा चिट्ठा मौजूद है। इसीलिए जब पुलिस ने इस इलाके में अपराधियों के खिलाफ वेरिफिकेशन ऑपरेशन शुरू किया तो ये अपराधी खुद ब खुद थाने पहुंच गए और पुलिस की मौजूदगी में ही गुनाह से तौबा तौबा करने के लिए कसम खाने लगे। पुलिस ने बदमाशों को अपराध छोड़ने की शपथ दिलाई। साथ ही एक एक बदमाश ने यह भी कसम खाई कि वो दोबारा जुर्म की दुनिया में कभी कदम नहीं रखेंगे। कोई क्राइम नहीं करेंगे। गाजियाबाद के खोड़ा थाने में पहुंचे गुंडे बदमाशों की टोली जिस वक्त अपने गुनाहों की माफी मांग रहे थे, तब वहां पुलिस महकमे के आला अधिकारी भी मौजूद थे। अधिकारियों का कहना है कि पुलिस की ये मुहिम तब तक जारी रहेगी जब तक तमाम अपराधी गुनाह का रास्ता नहीं छोड़ देते। हम सफर करते हैं भविष्य में कभी अपराध नहीं करेंगे। चोरी चकारी लूट इस तरह का कोई क्राइम नहीं करेंगे। कोई क्राइम नहीं करेंगे। यहाँ साहिबाबाद में विभिन्न प्रकार की कैटेगरी के जो अपराधी हैं उनको बुलाया गया है। आज उनका स्वतः सत्यापन किया जा रहा है। उनकी जो भी जानकारियां हैं वो बताई जा रही हैं। विभिन्न प्रकार के क्राइम से रिलेटेड जो भी उनके लोग रहे हैं, जो अपराधी रहे हैं, उनके जानने वाले, वो कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं, कौन से उनके बैंक अकाउंट हैं, वो रहते कहाँ हैं, उनकी किससे दोस्ती है, इन सारी चीजों की डिटेलिंग की जा रही है। कहते हैं कि गुंडों के दिल में खाकी वर्दी का खौफ बेहद जरूरी है। अपराधियों के दिल में पुलिस एक्शन का भय होता है, तभी कानून का इकबाल कायम होता है।
ऑपरेशन खोड़ा का मकसद भी कानून का इकबाल कायम रखना है। आज खोड़ा की इन गलियों में जब पुलिस फोर्स ने फ्लैग मार्च किया तो बूटों की आवाज इन गलियों में गूंजने लगी और उस आवाज को सुनते ही यहां के तमाम हिस्ट्री शीटर, कुख्यात अपराधी थर थर कांपने लगे। गाजियाबाद पुलिस के ऑपरेशन खोड़ा का मकसद साफ है। इस इलाके में गुनाह और गुनहगारों के लिए कोई जगह नहीं है। खोड़ा और आसपास के इलाकों में पनाह लेकर छुपे तमाम अपराधियों को या तो जुर्म का रास्ता छोड़ना पड़ेगा या फिर ये इलाका छोड़ना होगा। पुलिस ने ऑपरेशन खोड़ा के तहत करीब 1601 अपराधियों की शिनाख्त की है। खोड़ा की शुरुआत पे ही सबसे पहले 2 दिन पहले ही बुलडोजर लाकर खड़ा कर दिया गया है, जो कि यहां पर खोड़ा की एंट्री पर ही होता है। और उसके साथ साथ अब 3 दिन का क्लीन स्वीप, एक तरीके से ऑपरेशन क्लीन चलाया जा रहा है, जिसके बाद आपको यहां पर पुलिस नजर आएगी। बंदूकधारी अतिरिक्त सुरक्षा बल यहां पर लगातार मौजूद है और वो भी बड़ी संख्या में मौजूद है। यहां पर साफ तौर पर अल्टीमेटम दिया गया, जब सूर्या का जो हत्या हो जाती है उसके बाद अल्टीमेटम दे दिया जाता है कि जितने भी अपराधी हैं, हिस्ट्री शीटर हैं, उनकी हमने पूरी लिस्ट बना ली है और अब हम वो सफाई अभियान चलाएंगे। यानी कि जो भी लोग जिन्होंने किसी की संपत्ति खाई है, जगह घेर के बैठा है या फिर गैर कानूनी रूप से, या तो उसका घर है या फिर वो खुद कोई काम करता है, तो उसको अब हम जेल में डालने का काम शुरू कर देंगे। पुलिस और प्रशासन की टीम ने ऑपरेशन खोड़ा के दौरान कई घरों के दरवाजे पर दस्तक दी। मकसद था उन घरों में रहने वाले लोगों की वेरिफिकेशन करना। मकसद था ये पता लगाना कि वहां कोई अपराधी या कोई हिस्ट्री शीटर तो नहीं रहता। अगर रहता है तो वो इस वक्त कहां है? ऊपर है। खोड़ा में अपराधियों की वेरिफिकेशन के दौरान यह भी जांच की जा रही है कि उन्होंने संपत्ति कैसे अर्जित की है। आला अधिकारियों का कहना है कि पूरे इलाके में ड्रोन से निगरानी होगी और बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रहेगी। इस दौरान स्नीफर डॉग और मेटल डिटेक्टर से भी जांच की जाएगी। उन अपराधियों पर खास नजर रखी जाएगी जो हथियारों और ड्रग्स की तस्करी का धंधा करते हैं। गाजियाबाद के खोड़ा में सूर्या की हत्या के बाद अब एक बड़ा ऑपरेशन, एक अभियान पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से चलाया जा रहा है। क्लीन स्वीप, यानी कि जितने भी हिस्ट्री शीटर हैं, बड़े जो अपराधी हैं, उन सबको एक अल्टीमेटम दे दिया गया है कि अगर आप किसी जुर्म से सम्मिलित हैं तो पूरी जांच हो रही है। इस क्लीन स्वीप के अभियान के तहत 3 दिन तक वो अभियान चलाया जाएगा। घरों पर जाकर तलाशी ली जा रही है। जिन लोगों के जो अपराधी हैं उनकी लिस्ट तैयार कर ली गई है और अब वो सभी जांचा जा रहा है। कहीं उन्होंने किसी तरह की कोई प्रॉपर्टी को तो नहीं हड़पा है, किसी की कब्जा तो नहीं है, या फिर किस तरह से वो आए उनकी पहुंचती है, उन तक वो संपत्ति कैसे बनाई गई है, वो सब जांच इस वक्त एक प्रशासन यहां पर उन अपराधियों के घरों पर जाकर खास लिस्ट बनाकर कर रहा है। और गाजियाबाद का यह खोड़ा इलाका कहने को तो देश की राजधानी दिल्ली से सटा हुआ है, लेकिन कुछ दिन पहले तक देश के नक्शे पर इसकी कोई पहचान नहीं थी। करीब हफ्ते भर पहले गाजियाबाद की एक छोटी सी बस्ती अचानक सुर्खियों में आ गई थी। उसकी वजह थी यहां हुआ एक जघन्य हत्याकांड। खोड़ा की इन्हीं गलियों में सूर्या चौहान नाम के एक नौजवान को कुर्बानी के नाम पर कत्ल कर दिया गया था। सूर्या चौहान की हत्या के वीडियो ने पूरे इलाके में फैला दी थी सनसनी। ये वीडियो उस दिन का है जब पूरे देश में बकरीद का त्योहार मनाया जा रहा था, लेकिन उस दिन गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में बकरीद की कुर्बानी के नाम पर 17 साल के सूर्या चौहान का कत्ल कर दिया गया था। सूर्या चौहान की हत्या का आरोप लगा था इसी इलाके में रहने वाले असद और उसके दोस्तों पर।
आरोप है कि असद और उसके दोस्तों ने सूर्या को चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया। उसने हमें बुलाया कि तुम्हें ईद के लिए मुबारकबाद देते हैं और बाकी तो हम लोगों ने मना करा कि हम मीट वगैरह नहीं खाते। उसने बोला तुम्हें कुर्बानी दिखाएंगे किस तरीके से कुर्बानी होती है, तो इसी बहाने वो हमें लेके गया। उसने सूर्य फिर बातचीत करते करते उसने सूर्य पर हमला किया, सूर्य के पेट में चाकू मारा। इतने मैं वहाँ से डर के भाग गया था। उसने मेरे पीछे ऐसे हमले के लिए किया। बाद में उसे वहाँ पे रोड पे छोड़ दिया। सुना आपने, चश्मदीद लड़के ने खुलासा किया था कि असद ने सूर्या का रास्ता रोककर कहा था कि वो उसे बकरे की कुर्बानी दिखाएगा। इसके बाद असद और उसके दोस्तों ने मिलकर सूर्या को घेर लिया और फिर देखते ही देखते चाकू के वार से उसे बुरी तरह लहूलुहान कर डाला। हमें फ़ोन करके बुलाया था, मेरे को, आयुष को और सूर्या को। उसके बाद क्या नाम है, फ़ोन करके बुलाने के बाद सूर्या से ये बोल रहा था तुमने कभी बकरा हलाल होते हुए देखा, तुम्हें आज मैं दिखाऊंगा। फिर उसके बाद उसको चाकू मार दिया। गाजियाबाद के खोड़ा इलाके की इन गलियों ने सूर्या चौहान को आखिरी बार जिंदा देखा था। ऐसी है कि गली में मौत ने उसका रास्ता रोका था जब असद और उसके साथियों ने सूर्या पर चाकुओं से वार किए थे तो खोड़ा की जमीन उसके खून से लाल हो गई थी। और फिर कुछ घंटे बाद इसी खोड़ा ने वो मंजर भी देखा जब पुलिस की गोली से ढेर हो गया सूर्या की हत्या का आरोपी असद। सूर्या हत्याकांड का मुख्य आरोपी असद उसका पुराना दोस्त था। कुर्बानी के नाम पर सूर्या का कत्ल करने के बाद असद मौकाई वारदात से फरार हो गया था, लेकिन वो छुपता फिर रहा था। लेकिन पुलिस के साथ असद ज्यादा देर तक आंख मिचोली का खेल नहीं खेल पाया। सूर्या हत्याकांड के कुछ ही घंटे बाद खोड़ा इलाके में ही मौत ने उसका रास्ता रोक लिया। कुर्बानी के बहाने सूर्या का कत्ल करने वाला असद पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया। अंदरूनी इलाका गाजियाबाद वसुंधरा का इंदिरापुरम थाना क्षेत्र लगता है। इस जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जवाबी फायरिंग जो है वो पुलिस के मुताबिक हुई है। असद ने रुकने से मना किया, उसको लगातार फॉलो किया पुलिस ने। इस कच्चे रास्ते पर वो पहुंचा और यहाँ पहुंचने के बाद असद के ऊपर जब पुलिस ने फायरिंग की, उसको रोकने की कोशिश की, तो इसी जगह पर असद गिर जाता है और उसको आगे अस्पताल ले जाया जाता है जहां उसकी जान नहीं बच पाई। असद को एनकाउंटर में ढेर करने के बाद पुलिस ने दावा किया था कि उसने पुलिस पर गोली चलाई थी। पुलिस की माने तो आरोपी असद अपने एक दोस्त से पैसे लेने खोड़ा पहुंचा था। इसके बाद वो हमेशा के लिए ये इलाका छोड़कर भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। तब असद ने पुलिस पर फायरिंग की और पुलिस की जवाबी फायरिंग में वो बुरी तरह जख्मी हो गया। हालांकि उसे इलाज के लिए अस्पताल भी पहुंचाया गया था, लेकिन वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस मुठभेड़ में एक पुलिस वाला भी जख्मी हुआ था। वसुंधरा क्षेत्र में पुलिस को सूचना ये प्राप्त हुई थी कि वो अपने कुछ साथियों से मिलने आने वाला है और उनसे कुछ पैसे लेकर के वो भागने की फिराक में था बाहर। पुलिस टीम को जैसे ही ये सूचना मिलती है तो बैरियर लगाकर चेकिंग करती है और उसी टाइम जब ये चेकिंग कर रहे थे तो असद आता हुआ दिखाई देता है। पुलिस टीम ने उसको रोकने का प्रयास किया तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग की। प्रत्युत्तर में, प्रतिरक्षा में पुलिस टीम ने भी उसके ऊपर फायरिंग की जिसमें उसको गोली लगी। किसी पुलिसकर्मी भी इस इनकाउंटर के दौरान घायल हुए हैं। हमारा एक कांस्टेबल है जो खोड़ा थाने का है, वो घायल है। सूर्या हत्याकांड में परिजनों ने असद समेत 5 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। असद को एनकाउंटर में ढेर करने के बाद पुलिस उसके फरार साथियों को सरगर्मी से तलाश कर रही थी। पुलिस ने आरोपी असद के पिता नवाब समेत सभी आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। आरोपी असद को एनकाउंटर में ढेर करने के बाद अब उसके घर पर बुलडोजर एक्शन की भी तैयारी हो रही है। बुलडोजर का एक्शन जिसकी बात की जाती है, जो उत्तर प्रदेश में एक मॉडल के रूप में बढ़ता है, वो भी नजर आ सकता है, क्योंकि अब वो अभी फिलहाल जो ये मार्च है वो बता रहा है कि किस तरह से
उनको चिन्हित किया जा रहा है और ये बड़ी संख्या में इस वक्त वो फ्लैग मार्च अपने आप में संदेश दे रहा है कि ऑपरेशन क्लीन स्वीप जो है वो सूर्या के चाहे हत्या के बाद ही नजर आया हो, लेकिन अब वो पूरे रूप से ग्राउंड से जो सफाई करना जिसे कहते हैं उसका एक पहला स्टेप है। खोड़ा में सूर्या की हत्या के बाद पुलिस के ताबड़तोड़ एक्शन ने अपराधियों के होश उड़ा दिए। इस इलाके में आज अचानक पुलिस ही पुलिस नजर आने लगी। खोड़ा की गलियों में कहीं फ्लैग मार्च हो रहा था, कहीं पुलिस वाले घर घर जाकर वेरिफिकेशन कर रहे थे। ऑपरेशन खोड़ा के दौरान 3 मदरसे भी सील किए गए। जिला प्रशासन की दलील है कि वो मदरसे गैर कानूनी तरीके से चलाए जा रहे थे। सूर्या हत्याकांड के बाद गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में पुलिस के साथ साथ प्रशासन की टीम भी पूरे एक्शन में नजर आ रही है। पुलिस के पहरे में बिजली विभाग और जिला अल्पसंख्यक अधिकारी लाव लश्कर के साथ खोड़ा की गलियों में नजर आए। गाजियाबाद जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 मदरसे सील कर दिए। आला अधिकारियों का कहना है कि इस इलाके में 3 ऐसे मदरसों की पहचान की गई है जो बिना किसी अनुमति के चल रहे थे। इन्हें पहले नोटिस भेजा गया और अब सील करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जो कल से ऑपरेशन क्लीन स्वीप चलाया गया है उसके अंतर्गत यहाँ पे जितने भी व्यावसायिक गतिविधियाँ हैं और जितने यहाँ पे अन्य इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज़ हैं और जितने इंस्टीट्यूशंस हैं सबका वेरिफिकेशन किया जा रहा है, किराएदारों को सत्यापन किया जा रहा है और इस दौरान जो इलीगल एक्टिविटीज़ सामने आई उन पे हम लोगों ने कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। 3 ऐसे अवैध मदरसे मिले हैं जो कि मदरसा बोर्ड में पंजीकृत नहीं है, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में मदरसा पंजीकरण नहीं है, तो उनके विरुद्ध आज नोटिस दिया जा रहा है, सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। खोड़ा में जिला प्रशासन ने मदरसा रामन्या अरन्या, बसीमुल उलूक और अलारफीन मदरसा को सील किया है। मदरसों को सील करने के साथ साथ बिजली विभाग की टीम ने इन मदरसों की बिजली भी काट दी। जिला प्रशासन के ताबड़तोड़ एक्शन ने खोड़ा में सनसनी फैला दी है। कारण क्या है? कुछ तो रीजन निकला होगा ना। रीजन क्या निकला है? सबसे बड़ी बात कि मदरसा अवैध है, पोर्टल में पंजीकरण है। तीसरा, सोसाइटी पंजीकरण भी नहीं है इनका और ना ही इनके द्वारा कोई एनओसी ली गई प्रशासन ईओ से, ना ही फायर एनओसी है। इस आधार पर तो कितने बंद किए जा रहे हैं? कुल 3 मदरसे आज चिन्हित किए गए हैं प्रशासन के उसमें, जिनको बंद किया जाए। तो ये थे जिला अल्पसंख्यक अधिकारी कैलाश चंद तिवारी, जिन्होंने बताया कि जो कमियां निकली हैं, यहाँ सोसाइटी पंजीकृत नहीं थी, फायर की एनओसी नहीं थी, इस वजह से ये मदरसे सील किए जा रहे हैं। सूर्या चौहान की हत्या के एक आरोपी का एनकाउंटर हो चुका है। कई आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन का ऑपरेशन खोड़ा अभी थमा नहीं है। अपराधियों के खिलाफ यह खास ऑपरेशन अभी जारी है। पुलिस और प्रशासन का दावा है कि खोड़ा में रहने वाले सभी किराएदारों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। इस इलाके में कोई भी गैर कानूनी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं आपको बता दूं कि पुलिस के ऑपरेशन खोड़ा ने अपराधियों के दिल में दहशत भर दी है, लेकिन यूपी के अलग अलग इलाकों में ऐसे ही खूनी वारदात का शिकार बने कई परिवारों को है इंसाफ का इंतजार। गाजीपुर में कारोबारी विनीत राय का मर्डर। गाजियाबाद में पैरा एथलीट चिराग त्यागी की हत्या। मेरठ में राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी अनुष्का पाल का कत्ल और लखनऊ में प्रॉपर्टी डीलर संदीप की मर्डर मिस्ट्री। पिछले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में कई ऐसे खूनी कांड हुए हैं जिनकी वजह से उत्तर प्रदेश पुलिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। गाजीपुर में कारोबारी विनीत राय की हत्या ने तो सबसे ज्यादा सवाल उठाए हैं। विनीत राय का परिवार बार बार इंसाफ की मांग कर रहा है। पुलिस जो है मौखिक रूप से सूचना दे रही है कि हम त्वरित कार्रवाई करेंगे। हाँ, तो यदि कुछ नहीं करती है तो आगे कदम कौन सा उठाना चाहिए? यही नहीं उठाना चाहिए। हालांकि यूपी पुलिस अपराधियों के खिलाफ सख्त एक्शन के दावे करती है। इस कड़ी में पुलिस ने कबड्डी खिलाड़ी अनुष्का पाल मर्डर केस और पैरा एथलीट चिराग त्यागी की हत्या के आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने के दावे किए।
साथ ही लखनऊ के प्रॉपर्टी डीलर के कातिल भी पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन गाजीपुर का विनीत राय मर्डर केस पुलिस के लिए एक चैलेंज बना हुआ है। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।